वर्ष 2200 है। मानवता ने अंतरिक्ष यात्रा में महारत हासिल कर ली है और अब ग्रहों की कक्षा में स्थित घरों में रह सकती है। मायूमी एक युवा, आकर्षक महिला है जो अपने शिल्प के प्रति जुनूनी पॉटर है। इन अंतरिक्ष आधारित घरों में से एक में अपने स्टूडियो में काम कर रही है जब उसका पति नाओकी उसे आराम करने का सुझाव देता है। वह अपने हाथ धोती है और रात के खाने के लिए बाहर जाती है। इसके बाद वह अपने घरेलू रोबोट क्यू की मदद से कार्गो शटल द्वारा लाई गई डिलीवरी स्वीकार करती है। अचानक उसे अपने कानों में बजने की आवाज महसूस होती है और उसकी आंखों के सामने एक भयानक दृश्य चमकता है। लाल धारियां और वह खुद खून के एक कुंड में पड़ी है। लेकिन फिर उसका पति उसका नाम पुकारता है और उसे याद दिलाता है कि उनका डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है। मायूमी उसे आश्वस्त करती है कि वह ठीक है। फिर भी जब नाओकी दूर जाता है तो उसका चेहरा परेशान हो जाता है। वह नाओकी का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचती है जिसमें मेटावर्स कुर्सियां लगी हैं जो किसी भी स्थान पर जाने की अनुमति देती हैं। वह स्वीकार करती है कि वह अक्सर भ्रमित हो जाती है कि क्या वास्तविक है और क्या आभासी। डिवाइस चालू हो जाती है और मायूमी खुद को एक क्लिनिक में पाती है जहां उसका पति और डॉक्टर पहले से ही इंतजार कर रहे हैं। वह डॉक्टर को बताती है कि उसके कान अक्सर बजते रहते हैं और उसका सिर दर्द करता है। डॉक्टर को संदेह है कि उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है क्योंकि सुनामी के दौरान सिर में लगी चोट के कारण कोमा में समय बिताने के बाद वह अपनी याददाश्त खो बैठी थी। अजीब बात है कि मायूमी को प्रलय बिल्कुल भी याद नहीं है। बाद में नाओकी पहले कक्षीय घरों के आविष्कारक के रूप में एक साक्षात्कार देता है जिसमें ग्रह के कई धनी नागरिक चले गए हैं। कक्षा से पृथ्वी को देखते हुए वे उस दुनिया को संजोना सीख सकते हैं जिसे वे पीछे छोड़ आए हैं, और जब जलवायु में सुधार होगा तो लोग अपने गृह ग्रह पर वापस लौट जाएंगे। इस बीच मायूमी अपने ग्रीनहाउस में टमाटर की फसल की प्रशंसा करती है। टमाटर एकदम सही लग रहे हैं। क्यों उसके साथ जाता है और रात के खाने के लिए कुछ साग चुनने में मदद करता है। बाद में वह नाओकी से उसके पसंदीदा सूप के साथ मिलती है। वह खुश है कि उसका शरीर वह सब याद रखता है जो वह पहले करना जानती थी, और नाओकी रोमांचित है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह फिर से खाना बनाना शुरू कर देगी। मायूमी कागज के एक टुकड़े पर कुछ लिखती है और अपने पति को समझाती है कि उसने घटनाओं का रिकॉर्ड रखने का फैसला किया है। शायद यह उसे अपनी यादें वापस लाने और उस पल को फिर से जीने में मदद करेगा जब वे मिले थे, शादी की थी और समुद्र तट के घर में चले गए थे। आखिरकार सभी खातों के अनुसार वह उनकी शादी का सबसे खुशहाल समय था। किसी कारण से यह विचार नेल्की को चिंतित करता है। वह जोर देकर कहता है कि उनके लिए पृथ्वी पर वापस लौटना बहुत जल्दी है और उसे डॉक्टर की सलाह याद दिलाता है। भविष्य के बारे में सोचें, अतीत पर ध्यान न दें। इस सलाह को नजरअंदाज करते हुए मायूमी को एक बरसात का दिन याद आता है जब एक भीगा हुआ युवक रोबोट क्यू वाला बैग लेकर उसके घर में घुसा था। वह काम कर रही थी लेकिन उसे देखकर वह कार्यशाला से बाहर निकल गई और उसे अपनी छत के नीचे खराब मौसम से बचने के लिए आश्रय दिया। उसकी मिट्टी के बर्तनों को देखकर नाओकी आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा कि वह उसका एक फूलदान खरीदना चाहता था, लेकिन मायूमी ने उसे दोषपूर्ण माना और बस उसे उपहार के रूप में दे दिया। वर्तमान में वे बेडरूम की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अचानक नेल्की उसे दूर धकेल देता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसने क्या गलत किया, फिर भी वह समझाने से इनकार करता है। मायूमी को आश्चर्य होता है कि उसका पति मानता है कि वह उसे उससे बेहतर जानता है जितना वह खुद जानती है। वह सहमत है कि वह अपनी पत्नी को अच्छी तरह से जानता है और वह मायूमी नहीं है। नोकी उसके ऊपर चाकू उठाता है और मायूमी जाग जाती है। परेशान मायूमी डॉक्टर के पास जाती है और उसे अपने बुरे सपने के बारे में बताती है। यह इतना वास्तविक था कि वह वापस सोने से डरती है। डॉक्टर उसे इसे भूल जाने के लिए कहता है, यह मानते हुए कि यह पीटीएसडी का लक्षण है। वह उसे याद दिलाता है कि यह नाओकी ही थी जो उस समय उसके साथ थी। डॉक्टर ने खुद सोचा कि यह व्यर्थ था और उसे विश्वास था कि वह कभी होश में नहीं आएगी। लेकिन नाओकी ने कभी हार नहीं मानी और जब वह आखिरकार जाग गई तो वह खुशी से पागल हो गया। मायूमी वास्तविकता में लौटती है और स्नान करती है, लेकिन वहां यह और भी बदतर हो जाता है। वह कांच पर खून की धारियां देखती है और उसकी गर्दन बुरी तरह से दर्द करती है। बाद में उसका पति उसके बाल सुखाने में मदद करता है और उसे प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है। दिन के दौरान मायूमी अपने स्टूडियो में काम करती है और एक कटोरा उठाते समय उसे अचानक याद आता है कि उसने किसी को इससे मारा था। एक पागल आदमी उसके घर में घुस आया था और उससे कुछ मिट्टी के बर्तन बेचने की मांग कर रहा था। जब मायूमी ने जोर दिया कि यह बहुत नाजुक है तो उसने उसे मारना शुरू कर दिया। उस समय नाओकी ने घुसपैठिए पर हमला किया और उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। वह उसे रोक नहीं पाई। जब वह आदमी बेहोश हो गया तभी नाओकी पीछे हटी। मायूमी ने उसके हाथों के घावों का इलाज किया और उसे बचाने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन उसने उससे फिर कभी लड़ाई न करने को कहा क्योंकि इससे वह बहुत डर गई थी। नाओकी ने वादा किया कि उसके बजाय क्यों उसकी रक्षा करेगा। हंसते हुए मायूमी ने नाओकी की चोटों की जांच जारी रखी और उसके बाजू और पीठ पर भयानक जलन देखी। उसने स्वीकार किया कि उसके पिता सिगार के बहुत शौकीन थे। दया महसूस करते हुए मायूमी ने उसे चूमा और यहीं से उनके रिश्ते की शुरुआत हुई। वर्तमान में नाओकी अपनी पत्नी की मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल की समीक्षा कर रहा है जब उसे अचानक लिविंग रूम से संगीत सुनाई देता है। वह वहां जाता है और मायूमी को सी पर झपकी लेते हुए देखता है। टर्नटेबल पर डेब्यूसी रिकॉर्ड बज रहा है। मायूमी ने उसे नोटिस किया और स्वीकार किया कि उसे यह धुन बहुत पसंद है और वह इसे शुरू से अंत तक याद रखती है। फिर उसका पति सुझाव देता है कि वे असली चांद देखें। वह उसे एक अवलोकन खिड़की पर ले जाता है और मायूमी चांद को लाल देखकर खुश होती है। नाओकी बताता है कि यह चंद्र ग्रहण के कारण है, जबकि वह चांद पर चलने का सपना देखती है, कुछ ऐसा जो उसे बेवजह परेशान करता है। वह एयरलॉक से बाहर निकलता है और उसे अंदर बंद कर देता है, दोहराता है कि वह मायूमी नहीं है। पहले तो वह हंसती है, यह सोचकर कि यह एक मजाक है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि वह गंभीर है और घबराने लगती है, खासकर जब वह देखती है कि वह बाहरी दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा है। जबरदस्त प्रयास से वह दरवाजा खोलती है और अंदर पहुंचती है। फिर अपने सपने की तरह नाओकी एक चाकू उठाता है और उसे उसकी गर्दन में घुसा देता है।
खून की जगह एक सफेद तरल पदार्थ बाहर निकलता है और नाव की उसकी गर्दन के नीचे से एक चिप खींचती है, जिससे एंड्रॉइड का गतिहीन शरीर फर्श पर रह जाता है। वह चला जाता है, क्यू को रोबोट को नष्ट करने का आदेश देता है। बाद में वह उस रात को याद करते हुए रोता है जब उसने अपनी पत्नी का क्षतविक्षत शरीर किनारे पर पाया था। अगले दिन वह डॉक्टर के पास जाता है और स्वीकार करता है कि उसने एंड्रॉइड से छुटकारा इसलिए पाया क्योंकि वह दोषपूर्ण था। बैकअप मेमोरी दूषित हो गई होगी, लेकिन डॉक्टर ने आपत्ति जताते हुए कहा कि उसने मेमोरी को ठीक उसी दिन से इंस्टॉल किया था जिस दिन नाओकी ने बताया था। हालांकि उस दिन वह उस धुन को याद नहीं रख सकती थी। नाओकी ने उसे एक और पुराना संस्करण बनाने के लिए कहा। जब डॉक्टर बहस करने की कोशिश करता है तो नाओकी उसे याद दिलाता है कि बहुत सारे विशेषज्ञ हैं जो मेमोरी ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए वह आसानी से कहीं और जा सकता है। डॉक्टर समझाता है कि मायुमी का पिछला संस्करण उनके हनीमून के बाद एक बिंदु से बचाया गया था, इसलिए नाओकी इससे भी पहले का संस्करण चाहता है। इस तरह उसे उस दूसरी महिला की कोई याद नहीं रहेगी और अगर वह सुनामी की कहानी पर विश्वास नहीं करती है तो वह उसे सच बता देगा कि वह एक एंड्रॉइड है। बाद में ऑर्बिटल होम में एक नई मायुमी आती है। जब वह होश में आती है तो उसे पता नहीं होता कि वह कहाँ है। नाओकी बताता है कि वे कॉपी बनाने के लिए बाहर गए थे, लेकिन दुर्घटना में घायल हो गए और वह मर गई। मायुमी इस पर विश्वास करने से इनकार करती है, लेकिन फिर झिझकती है और पूछती है कि कितना समय हो गया है। यह सुनकर कि 5 साल बीत चुके हैं, वह बिस्तर से कूदकर खिड़की की ओर भागती है, फिर अचानक शांत हो जाती है और उसे गले लगाने देती है। वह उसे उसके पास लौटने के लिए धन्यवाद देता है। अगले दिन मायुमी कार्यशाला में होती है जब उसका पति अंदर आता है और उस पर पटाखा फेंकता है। मायुमी एक गिलास वापस फेंकती है, वे इधर उधर घूमते हैं और फिर वह उसे अपनी शादी की तस्वीर दिखाती है, कबूल करती है कि यह उसके जीवन का सबसे खुशी का दिन था। वह सहमत होता है, लेकिन उसे याद दिलाता है कि हर दूसरा दिन भी उतना ही खुशनुमा था। मायुमी स्वीकार करती है कि उसे लगता है कि उसने मौत को धोखा दिया है, लेकिन क्या उसके लिए उसकी एक प्रति रखना ही पर्याप्त होगा? नाओकी स्वीकार करता है कि परिस्थितियों में यह सबसे अच्छा समाधान है और सुझाव देता है कि वे साथ में कहीं यात्रा करें। अगले ही पल वे पेड़ों के बीच एक खूबसूरत सड़क पर गाड़ी चला रहे हैं, धूप और पक्षियों के गीत का आनंद ले रहे हैं। एक छोटे से मंदिर में रुकते हुए मायुमी को अचानक पास में एक घर दिखाई देता है। वह उस ओर चलती है और एक अर्थ बार में फिसल जाती है जहां उसकी मुलाकात जैब नाम की एक महिला से होती है। नगोकी उसका नाम पुकारता है और दृश्य फीका पड़ जाता है। वे एक बीच हाउस में चले जाते हैं जहां उन्होंने अपना हनीमून बिताया था। मायुमी को लिविंग रूम में रखी चीजें याद आती हैं और वे इस बात पर हंसते हैं कि कैसे क्यू ने एक बार एक कॉलम में छेद किया था। बारिश शुरू हो जाती है। मायुमी बाहर भागती है और अपने चेहरे पर बारिश की गर्म बूंदें डालती है। नाओकी उसके पास आती है, लेकिन उसे अचानक जैब के साथ हुई मुठभेड़ें याद आती हैं। वह अपने सामने महिला का चेहरा देखती है और उसका नाम पुकारती है। नाओकी की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। युगल कक्षीय घर लौटता है। मायुमी असहज महसूस करती है और अपने पति को चीजें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे एक लिफ्ट में ले जाता है और टॉवर के शीर्ष पर ले जाता है जहां गुरुत्वाकर्षण नगण्य है। तैरते हुए मायुमी सब कुछ भूल जाती है और इस अजीब सनसनी का आनंद लेती है। लेकिन एक बार जब वह इसकी आदी हो जाती है तो वह अपने पति से कहती है कि वह यहां नहीं रह सकती। वह हमेशा से जानता था कि वह किसी और को डेट कर रही है। नाओकी दिखावा करता है कि वह नहीं समझता। इसके अलावा अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मायुमी कहती है कि यह मायने रखता है। वह जैब से प्यार करती है। वह उसके साथ नहीं रह सकती। नाओकी उसे गले लगाता है और एंड्रॉयड की गर्दन तोड़ देता है। वह अपनी पत्नी की एक और कॉपी पकड़ता है और रोता है, याद करते हुए कि कैसे एक बरसात के दिन उसने उससे विनती की थी कि वह उसे चोट न पहुंचाए या हिंसा का इस्तेमाल न करे। फिर उसे एहसास हुआ कि उसे कोई और मिल गया है और वह नियंत्रण खो चुकी है। वह एक क्रूर आदमी नहीं था, फिर भी मायुमी ने उसे उसकी पकड़ से अपनी बाह पर लगी चोट के निशान दिखाए। क्रोधित होकर नाओकी ने फर्नीचर तोड़ दिया, जबकि उसे जैब याद आ रहा था। अगले दिन नाओकी ने उन्हें लिविंग रूम में डेब्यूसी सुनते हुए पाया। उसकी पत्नी किसी दूसरी महिला की बाहों में थी। बाद में मायुमी ने घोषणा की कि वह उसे छोड़ रही है और कांच के विभाजन पर खींचे गए उसके चंचल चित्र को मिटाने की कोशिश की। वर्तमान में नाओकी फिर से डॉक्टर के पास जाता है और उससे मायुमी की उस दिन की याद का उपयोग करने के लिए कहता है जब वे पहली बार मिले थे। उनकी शादी, उनका हनीमून और बाकी 6 साल बस मिटा दिए जाने चाहिए। वह वापस जीतने का एक आखिरी मौका चाहता है। उसकी पत्नी जल्द ही एंड्रॉइड घर पर आ जाता है, लेकिन इस बार मायुमी उसे देखकर डर जाती है। उसे लगता है कि उसने किसी अजनबी को बंधक बना लिया है। वह उसे याद दिलाता है कि वह अंतरिक्ष में जाना चाहती थी और वह बीच हाउस में उनकी शादी और खुशहाल जीवन का वर्णन करता है। लेकिन उसके वर्तमान संस्करण में ऐसी कोई यादें नहीं हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है कि वह उसे पहचान लेगी और फिर से उससे प्यार करने लगेगी। अगर वह ऐसा नहीं करती है तो वह उसे रहने के लिए मजबूर नहीं करेगा। मायुमी थोड़ा शांत हो जाती है और उसे एक मौका देने के लिए सहमत हो जाती है। वह उसे बताता है कि वे उन सभी 6 वर्षों में बहुत खुश थे। फिर वह उसे शुभ रात्रि की शुभकामना देता है, लेकिन मायुमी सो नहीं पाती है। वह कमरे में चारों ओर देखती है और वैनिटी में एक नोट पाती है जिसमें चेतावनी दी गई है कि नाओकी उसे मार देगा। उसी समय उसका पति आता है और उसे बताता है कि वह व्यवसाय से बाहर जा रहा है। जब वह वापस आएगा तो वह उसे घर के चारों ओर दिखाएगा। उसके जाने के बाद मायुमी क्यू को ढूंढती है और रोबोट से भागने में मदद करने के लिए कहती है। क्यू उसे लिफ्ट में ले जाता है और मायुमी टावर पर चढ़ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि रोबोट उसे वहां क्यों लाया और वह जानना चाहती है कि चेतावनी किसने लिखी है। अचानक उसे अपनी ही आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़कर वह खुद की हूबहू नकल देखती है, जो स्वीकार करती है कि उसने ही वह नोट लिखा है। चौंक कर मायुमी कमरे के सभी कोनों से चुपचाप अपने कई प्रतिरूपों को निकलते हुए देखती है। वे बताते हैं कि क्यू ने उन्हें बचाया, लेकिन नाओकी ने उनकी पहचान नष्ट कर दी। फिर भी वे स्मृति के कुछ अवशेष बनाए रखते हैं। वे सभी एक ही व्यक्ति हैं और अब उसे अपने पहले के संस्करणों को बचाना होगा।
क्यू कबूल करता है कि वह एक परिवहन शटल को बुला सकता है और मायूमी सुझाव देती है कि उसके प्रतिरूप उस पर भाग जाएं, लेकिन पहले उन्हें यादों का आदान प्रदान करने की आवश्यकता है। एंड्रॉइड प्रक्रिया शुरू करते हैं। समय एक शाम में वापस आता है जब नाओकी ने मायूमी को अपना सूटकेस पैक करते हुए पाया। नाओकी उससे रुकने के लिए विनती करती है, लेकिन वह उसे अपनी त्वचा पर चोट के निशान दिखाती है। उसने हमेशा वादा किया था कि वह उसे फिर से चोट नहीं पहुंचाएगा और वह हमेशा उस पर विश्वास करती थी, लेकिन ऐसा होता रहा। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने बचपन में कष्ट झेले थे, लेकिन वह अब इसे सहन नहीं कर सकती। वह यार्ड में चली जाती है, लेकिन वह उसे पकड़ लेता है। चाकू देखकर मायूमी घबरा जाती है और पैरापेट में चढ़ जाती है। नाओकी ब्लेड गिरा देता है, फिर भी उसे धक्का देता है। मायूमी ऊंचाई से गिरती है और मर जाती है। वह किनारे पर उसका शव पाता है और उस पर रोता है। वर्तमान में नाओकी रात के खाने के लिए आता है और देखता है कि उसकी पत्नी ने उसका पसंदीदा सूप बनाया है। लेकिन उसे कैसे पता चला? उसने उसकी गर्दन पर टेप देखा। यह मायूमी का पुराना संस्करण है। एंड्रॉइड भाग जाता है। इस बीच नवीनतम मायूमी अपनी प्रतिरूपियों के साथ यादों का आदान प्रदान जारी रखती है। नाओकी पहले वाले संस्करण का पीछा करती है, उसे ग्रीनहाउस में घेर लेती है। वह कुछ समय के लिए उसे धोखा देती है, लेकिन अंततः उसे मार दिया जाता है। वह लिफ्ट में प्रवेश करता है, लेकिन मायूमी को उसके आने की चेतावनी दी जाती है। वह क्यू को उसे रोकने का आदेश देती है। रोबोट लिफ्ट को निष्क्रिय कर देता है, जिससे नाओकी को शाफ्ट पर चढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इस बीच मायूमी खुद को हथियारबंद कर लेती है, उसे एयरलॉक में फंसाने की तैयारी करती है। वह क्यू को धन्यवाद देती है। यह उसके पति में बची हुई आखिरी मानवता है। टावर पर पहुंचकर नाओकी मायूमी पर झपटती है। वह भागती है, उसे एयरलॉक में ले जाती है, लेकिन वह दरवाजे बंद होने से पहले भाग जाता है और उसे पकड़ लेता है। क्यू हस्तक्षेप करती है, उसे उसकी पिछली आज्ञा की याद दिलाती है कि उसे उसकी रक्षा करनी है। वह फिर से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एंड्रॉइड उसे पकड़ लेते हैं और मायूमी चाकू फेंकती है जो नाओकी के सीने में लगती है। वह गिर जाता है, जबकि प्रतिरूप चुपचाप उसे देखते रहते हैं। मायूमी कहती है कि वे उसे कभी माफ नहीं करेंगे। उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। उसे अचानक याद आता है कि कैसे वे अंतरिक्ष में रहने का सपना देखा करते थे और कांच के विभाजन पर इसकी तस्वीरें बनाते थे। वह रोता है। मायूमी उसे उठाने में मदद करती है और उसे शटल तक ले जाती है, लेकिन वह अचानक उसे अंदर धकेल देता है और उसके पीछे दरवाजा बंद कर देता है। जैसे ही मायूमी विदा होती है, नाओकी क्यू की मदद से अंतरिक्ष में कदम रखती है। पृथ्वी पर बीच हाउस में जैब चाय के साथ मायूमी का स्वागत करता है। वह कबूल करती है, उसे ऐसा लगता है जैसे उसने अपनी याददाश्त का कुछ हिस्सा खो दिया है। जैब उसे आश्वस्त करता है कि ऐसा हर किसी के साथ होता है। अविश्वसनीय संगीत के साथ एक खूबसूरत फिल्म और एक टूटे हुए रिश्ते पर एक भयानक नजर जहां दुर्व्यवहार अपने सबसे चरम रूप में पहुंच जाता है, जो मौत में समाप्त होता है। क्या भविष्य में लोग अभी